नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से भारत की संसद में और संसद के बाहर घमासान मचा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बात जिस व्यक्ति को लेकर हो रही है, नाम है उनका बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें लेकर विवाद इस बात का है कि ये किसके हैं और किसके ज्यादा हैं। देश की दो बड़ी पार्टियां आपस में इन्हें अपना बनाने के लिए बिल्कुल रस्साकसी कर रही हैं। जहां कांग्रेस फुल फॉर्म में है कि नहीं, हम इनसे अपना नाम एकदम जोड़ कर रखेंगे, इन पर फर्स्ट कॉपीराइट हमारा है। वहीं बीजेपी जब से सत्ता में आई है, अंबेडकर जी की याद में बनाए हुए स्मारकों के और उनके साथ किए गए सम्मान के कार्यों को याद दिला दिलाकर उन्हें अपना बना रही है। आज अंबेडकर जी अगर स्वर्ग में बैठकर विचार कर रहे होंगे कि यार इनमें से इतने मेरे अपने थे, मुझे जीते जी पता नहीं चला, अब मुझ में ऐसा क्या मिल गया जो ये लोग मुझे लेकर के इतना घमासान मचाए हुए हैं। बात शुरू होती है भारत की संसद में गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान से, लेकिन उस बयान से अपोजिशन खिन्न हुआ और खिन्न होकर बाहर अंबेडकर जी के पोस्टर लेकर खड़े हो गया कि आपने अंबेडकर जी के सम्मान में गुस्ताखी की है। अंबेडकर जी के सम्मान में हुई गुस्ताखी आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। कांग्रेस इंसल्ट्स अंबेडकर, यदि यह लिखा जा रहा है तो कांग्रेस वालों के द्वारा अमित शाह, या कहिए तो अपोजिशन के द्वारा गृह मंत्री का नाम ट्रेंड करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारत के अंदर इतनी बहस छिड़ गई है कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में गलत बयानबाजी कर दी। क्या वाकई में गृह मंत्री ने गलत बयानबाजी की है? और अगर ऐसा है तो क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? आज सारी बातें विस्तार से आपको बताई जाएंगी। आप खुद से सेशन देखकर तय करें कि गृह मंत्री के बयान में क्या गलत था, क्या सही था, और अपोजिशन की मांग कहां तक सही है, अपोजिशन कितना सही डिमांड कर रही है। हेडलाइंस बनती हैं कि अमित शाह जी का अंबेडकर पर बयान, जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप जो अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, इतना नाम भगवान का ले लिए होते तो आज स्वर्ग प्राप्त कर गए होते। यही सारी बातें इस तरह से कही जाएं कि क्या अंबेडकर को भगवान मानते हैं? वो भगवान नहीं है। ये वो वाली लाइन है जो इसके अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइंस में दिखाई देती है। खैर, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आपको ये तो ज्ञात है कि भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं जो बीएमडब्ल्यू में आते हैं, बजट, मानसून और विंटर में। तो फिलहाल विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन पर कल ही के दिन केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पेश किया गया था। उस पर हमने आज सुबह अपनी पाठशाला पर एक सेशन भी किया है। बिल पेश हुआ लेकिन पास नहीं हुआ, जेपीसी को भेज दिया गया। उसके बाद पहले ही कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर थी कि बीजेपी तानाशाही लाने के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है। तानाशाही की बात हो तो संविधान के साथ उलझने की बात होगी। इस पर गृह मंत्री जवाब देने राज्यसभा में आए। गृह मंत्री चूंकि लोकसभा से हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते राज्यसभा में जवाब देने आ सकते हैं। आप जवाब देने आए तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। यह संविधान विरोधी है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं कही थी। यह बात जब हुई तो इस बात के अंदर एक बार के लिए, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाल ही में हमारे गुकेश ने शतरंज विश्व चैंपियनशिप के अंदर चाइना वाले को हराया था, ऐसे ही यहां पर दांव पेच चल रहे थे। इधर अमित शाह जी कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि आप लोग जो ये आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करते हो, इसके पीछे मंशा आपकी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने की है। अंबेडकर साहब ऐसा नहीं कहकर गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन गृह मंत्री अपने बयानों में आगे बढ़ते बढ़ते अपोजिशन को याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो आप लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं ना, एक बार के लिए आप इस बयान को सुन ही लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ट्राई करता हूं कि आपको यह बयान सुना पाऊं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो।
यदि ये बयान आपने सुना जिसमें कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये जो आप लोग अंबेडकर अंबेडकर लगाए रहते हैं, इस बात में जो ये भगवान वाला पॉइंट इन्होंने ऐड किया, बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कांग्रेस ने इस लाइन को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा कि अभी एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या बात थी, मतलब तो ये वाली बात कह दी आपने कि अंबेडकर जी भगवान नहीं हैं। मतलब ये वो वाली बात है जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए किसी शब्द में कि मैंने मार खाई और मैंने मार नहीं खाई, शब्द में आप बात मार की ही कर रहे हो, कौन से पक्ष पे हो ये आप सामने वाले को समझने का मौका दे देते हो। कांग्रेस कुछ वैसा करने का प्रयास करी कि आपने ये कैसे कह दिया अंबेडकर जी अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो क्या आप ये कहते हो कि अंबेडकर भगवान नहीं है? कुछ इस तरह से बात को कांग्रेस खींचकर ले आई और इस आधी लाइन को ही उठा करके ग्रिल करना शुरू कर दिया। इनकी पूरी पंक्ति क्या थी वो मैं आपको भी सुनाऊंगा, आप भी सुनना, और इसके साथ साथ फिर जो अमित शाह जी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के फिर से वो बातें दोहराई वो भी सुनना। लेकिन कांग्रेस तो इस बात को पकड़ करके पूरी तरह से उठा दी। उठाने के साथ साथ खड़गे साहब ने कहा कि देख लो बीजेपी वाले किस तरह से अपनी सोच में आरएसएस के साथ रखते हुए खुद को तिरंगे के खिलाफ भी रहा करते थे, अशोक चक्र का विरोध किया करते थे, भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। इस प्रकार से ये लोग अंबेडकर जी के नहीं हो सकते और आज उनके मन की बात तो जुबा पर आ ही गई। ममता बनर्जी भी बाहर निकल कर आई कि देखो मुंह के सामने से मुखौटा हट गया है। केजरीवाल जी भी बाहर निकल कर आएगी, देख लो अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन क्या है ना जी कि केंद्र के अंदर एक सुविधा जो मैंने आपसे पहले भी कही थी, देखो हमारी संसद बहुत अच्छे से चल सकती है, एक ही कंडीशन है, उसका लाइव प्रसारण बंद कर दो। क्योंकि हमारे नेता अब अभिनेता बनने निकल पड़े हैं। नेताओं ने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करनी है। सब एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और उस कैमरे की एक्टिंग में अगर लाइव प्रसारण हो तो इस बात को ही काट करके इसका कितना बड़ा मामला फैलाया जा सकता है, ये अपोजिशन से सीखो। लेकिन इस बार बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। कैसे कि ये वाली लाइन तो पकड़ लिया आप लोगों ने, लेकिन जनता ने उस पूरे लाइव सेशन में उसकी आगे की लाइन भी सुनी है जिसको आधा ही सुनाया गया है। खड़गे साहब अपनी तरफ से बयान देने बाहर आए कि देखो इस बात को लेकर के जनता सड़कों पर उतरेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी, बीजेपी को रियलाइज कराएगी कि आपने जो बोला वो गलत है। लेकिन जो उन्होंने बोला वो तो वाकई में सबको सुनना चाहिए कि क्या बोला। लेकिन इस बात को लेकर के संसद के बाहर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए अंबेडकर साहब का पोस्टर लेकर के खड़े हो गए। चलिए तो अब मैं आप लोगों को ये पूरा बयान सुनाता हूं जिस बयान को लेकर के सारा घमासान हुआ। अब इस पूरे बयान को कंप्लीट सुनिए। करने की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक। हो सकता है कि आपने ये बयान पूरा ध्यान से सुना हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सुनाया था ताकि आपका समय बचे। अब मैं उसकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूं। अमित शाह जी संसद में बोल ये रहे थे,
असल में कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि ये जो आजकल आप लोग बयानबाजी में अंबेडकर 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 लगाए रहते हो, आप लोग थोड़ा अपना इतिहास याद करो। ये ताजा ताजा अंबेडकर जी के प्रति जो आपका प्यार जगा है, ये लोगों को समझ में आता है। आपको अब पता चला है कि अंबेडकर जी को मानने वाले लोग बढ़ गए हैं मतलब वोट बैंक बढ़ गया है, SC ST मजबूत हो गया है। ऐसे में वो इस बात को मानते हैं, तो आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनके मसीहा बनकर सामने आकर खड़े हो जाते हो। इस तरह की तलखी टिप्पणियां लेकर के जो खड़े हो रहे हो, इसके पीछे का जो खेला है, अमित शाह जी वो याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे कि आज तो आप अंबेडकर जी के नाम को लेकर के इतना तेजी से निकल कर आते हो कि जैसे अंबेडकर जी आप ही के लिए संघर्ष किए थे और आप उनके लिए संघर्ष किए थे। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? असल में जब हमारा देश आजाद हुआ, ड्राफ्टिंग तय की गई कि साहब हमको संविधान बनाना है। प्रारूप समिति के अंदर अंबेडकर साहब को भेजा गया कि आप साहब संविधान बनाइए। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारत का संविधान बना। भारत का जब संविधान बना तो उस संविधान में जो आज आरक्षण संबंधी प्रावधान मूल अधिकारों से डिराइव किए गए हैं, वो अंबेडकर साहब जी के द्वारा ही समाज के असमानता को दूर करने के लिए डाले गए प्रावधान थे, जिसके चलते आर्टिकल 15 और 16 से डिराइव करके रिजर्वेशन आया। लेकिन शुरुआत में जब कांग्रेस में नेहरू जी का समय चलता था या नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अंबेडकर साहब और नेहरू जी के बीच में कुछ बातों को लेकर वैचारिक वैमनस्य था। इसके चलते शुरुआती कैबिनेट में जब स्टार्टिंग में सरकार बनी नेहरू जी की, उस समय कानून मंत्री के पद पर बिठाया गया था अंबेडकर साहब को। लेकिन अंबेडकर साहब ने एक बिल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि उस समय पर एक और भी मंत्री थे जिनका नाम था राजा जी, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में पीसी रॉय ने अंबेडकर साहब से लिखकर नेहरू जी से पूछा कि सर, 2 लोग आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इस पर नेहरू जी ने जवाब दिया कि राजा जी के जाने पर बुरा लगेगा, नेहरू जी के अंबेडकर जी के जाने पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात याद दिला रहे थे आज अमित शाह संसद को कि देखो, जिस संविधान की आप बात करते हो ना, उस संविधान को बनाने वाले के साथ आपकी क्या इज्जत हुआ करती थी। और जब संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बनाने वाले और उस समय संविधान सभा में बैठने वाले नेहरू जी, जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, वो किस तरह से संविधान की रेस्पेक्ट किया करते थे, ये आप कांग्रेसियों को सही से पता रहे तो बेहतर होगा। ये याद दिलाया जा रहा था कांग्रेस को। इसी संसद के अंदर, इसी सत्र के अंदर ये आप ही लोग थे जो अंबेडकर साहब जब चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस से अलग होकर, तो नेहरू जी ने उन्हें हराना अपने ईगो पर ले लिया था। अंबेडकर जी महाराष्ट्र से चुनाव में उतरे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और नेहरू जी के प्रचार के चलते अंबेडकर साहब चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी पार्टी से जो सदस्य उतारे, वो उनमें से 2 ही लोग चुनाव सदस्य जीत पाए। अंबेडकर जी इस बात से बहुत खिन्न हुए। इतना ही नहीं, एक बार के उपचुनाव में भी अंबेडकर जी ने एक सांसद को उतारा, एक सीट के लिए चुनाव में उतरे, कांग्रेस ने उन्हें उस सीट पर भी हरा दिया। तो बोले, आप लोग जो आज अंबेडकर जी के नाम को लेकर संविधान रूपी किताब को लिए घूमते हो कि हम अंबेडकर जी का संविधान मानते हैं, बोले ये केवल उनको बताने के लिए सही है जिन्हें आपका इतिहास नहीं पता है। आप वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी अंबेडकर जी को कोई पहचान नहीं दी थी। इवन उनके चले जाने के बावजूद भी जब भारत रत्न की बात आई थी, तो कांग्रेस के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको तो भारत रत्न दे दिया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत रत्न अंबेडकर साहब को 1990 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ के सहयोग से बनी हुई जो वीपी सिंह सरकार थी, उसी के माध्यम से अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया जा सका। तो बोले, आप लोग तो कम से कम ये अंबेडकर नाम की माला जपना बंद करो, क्योंकि आप लोग ये माला जपते हो क्योंकि अब पता है कि अंबेडकर को मानने वालों की संख्या बढ़ गई है। आप लोग इसलिए उनके नाम का इतना ढिंडोरा पीटते हो। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ये याद दिला रहे थे कांग्रेस को कि ये हम हैं जो सत्ता में आए, उसके बाद उनके जन्म स्थली से लेकर के उनके पढ़ने के स्थान तक, उनके दिल्ली में रुकने के स्थान तक, उनके महापरिनिर्वाण के स्थान तक, सभी स्थानों को स्मारक के रूप में परिवर्तित किया गया।
वहीं कांग्रेस वो थी जिसने मेयर के कहने पर कि महू जो मध्य प्रदेश में जहां अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था वहां पर स्मारक बनाने की मांग की गई, तो कांग्रेस ने जवाब दिया था कि यह निजी धन से बने तो समझ में आता है, सरकार इसमें पैसा खर्च ना कर सके। लेकिन वहीं उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि इस देश में नेहरू जी के कितने स्मारक बने हैं, ये किसके पैसे से बने हैं, जरा ये भी तो कोई याद दिलाए। तो बोले कांग्रेस वालों, जो आज तुम्हारे मन में ये जो अंबेडकर अंबेडकर नाम चल रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है, वास्तविकता में तुम इसके हितैषी नहीं हो। लेकिन बता तो वो ये रहे थे, शुरुआत की लाइनों में जो वो बोल गए, अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो, इतना भगवान पूज लिए होते तो स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने बस उतनी लाइन पकड़ ली और पकड़ करके एकदम फायर करा दी। उस आधी लाइन को पकड़ करके इस तरह का माहौल खड़ा किया गया कि भाई इस लाइन की वजह से यह मैसेज जाए कि अमित शाह अंबेडकर विरोधी हैं। बिल्कुल इस तरह से इस प्रेजेंटेशन को दिया जाए कि भगवान से तुलना की गई और अंबेडकर को नीचा दिखा दिया गया। अच्छा है क्या, जिन लोगों ने अंबेडकर जी की वजह से आरक्षण पाया, जिनकी सामाजिक असमानता दूर हुई, जो आज समाज के अंदर बेहतरी स्थिति में हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, उनके लिए अंबेडकर साहब किसी भगवान से कम नहीं हैं। समाज के बहुत से तबके ऐसे हैं जहां अंबेडकर जी को उसी तरह का दर्जा प्राप्त है जैसे ईश्वर का दर्जा हो। सही बात भी है, समाज सुधारकों की समाज में इज्जत ईश्वर तुल्य ही है, जिन्होंने समाज में सबको एक साथ समान रहने का अधिकार दिलाया हो। तो समाज के बहुत से तबके और वर्ग ऐसे हैं जहां उनकी रेस्पेक्ट इस लेवल की है। इसी कारण से कांग्रेस इस लाइन को पकड़ गई कि इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। तो कहना क्या चाहते हो, वो भगवान नहीं है क्या? तो नहीं है क्या ये शब्द भड़का करके उन लोगों को जो वाकई में उन्हें भगवान तुल्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे भगवान को भगवान नहीं माना गया, नहीं तो तुम्हें भी स्वर्ग मिल गया होता। तो इस बात की जो राजनीति है ना, उसका इस समय रस संसद में चल रहा है। मैंने फिर से कहा, हमारे नेता अभिनेता बहुत अच्छे हैं और ऐसे में अभिनय, मैं तो कहता हूं कि ये सारी की सारी संसद की जो व्यवस्था है ना, जब संसदीय सत्र चल ले उसके बाद में रिलीज की जाए कि देखो संसद में देशवासियों ये सब हुआ था, अब तसल्ली से देख लो। पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो कोई भी मंचन का निर्णय नहीं, मंचन का जो समय है वो नहीं छोड़ रहा है। हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अपोजिशन के लोग, बस कैमरा देखते ही सब एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपने तमाम प्रकार के बयान आए और उन बयानों में भारत रत्न की बात हो या फिर प्रेस्टीज इशू को लेकर के बात हो, ये सारी बातें कही गई। अंबेडकर साहब से रिलेटेड ये बात थी। इस बात को अमित शाह जी बाहर निकलकर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि देखो चुनाव प्रचारों के दौरान भी मेरा जो एआई वाला वर्जन था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कांग्रेस के द्वारा, अब ये फिर से वो काम कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई मीडिया वालों, कम से कम ये तो दिखा दो लोगों को कि मेरा रियल बयान क्या था। सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर बयानों को दिखाती है, पूरा बयान दिखा दो ताकि पता चल जाए कि क्या है। आप उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीजें देख ली होंगी, तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें रही। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में संविधान की किताब को उठाकर जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया, उसमें एक बड़ा पॉइंट था और वो बड़ा पॉइंट ये था, राहुल गांधी जी बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर 10% लोगों का सबसे अधिक कब्जा है और 90% लोग 10% संसाधन के साथ जी रहे हैं। इसलिए 10% वर्सेस रेस्ट की लड़ाई होनी चाहिए और इस रेस्ट की लड़ाई में संविधान ने जिन्हें समानता की बात का अधिकार दिया है उन्हें अधिकार मिले। लेकिन इनका यह दाव ज्यादा चला क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी लोगों को यह समझाने में कामयाब हुई कि हम लोगों को तो सरकार में 10-15 साल ही हुए हैं, मैक्सिमम टाइम तो आपका कालखंड रहा है। आज संविधान दिखाने की जरूरत कहां पड़ गई? अंबेडकर साहब तो देश की आजादी के साथ ही चालू थे, तो ऐसे में उनके अधिकारों को आपने किस प्रकार से किनारा किया या उनके विचारों को किस प्रकार से किनारा किया, वो सब जानते हैं। खैर, थोड़ा सा मैं अंबेडकर जी की आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं।
आप बड़े ही पढ़े लिखे लॉरेट विद्वान थे, मध्य प्रदेश के महू में जन्म इनका हुआ था। आपने शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे से की थी, उसके बाद में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ाई की। आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जब आप राजनीतिक जीवन में एंट्री लिए तो महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, महात्मा गांधी जी के साथ पुनः पैट एग्रीमेंट किया जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्यागा गया। 1936 में दलित वर्गों के हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन हुआ और 42 में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए और 1946 में बंगाल की तरफ से संविधान सभा के अंदर चुने गए और वहां प्रारूप समिति में शामिल होकर के भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल पर अपने मतभेदों को लेकर इस्तीफा दे दिया। इस बात को लेकर के एक ट्वीट इस समय और तैर रहा है और वो है सैम पित्रोदा का, जिसमें वो 2024 के जनवरी में एक ट्वीट किए और उस ट्वीट में नेहरू जी को उन्होंने असली संविधान निर्माता बताया, यह कहते हुए कि जो प्रियम्बल था वो असल मायने में नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट से प्रेरित था। तो प्रियम्बल की वजह से संविधान बना था, तो संविधान के लिए क्रेडिट अंबेडकर जी को क्यों देना, क्रेडिट तो असल में नेहरू जी को दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और ऐसे में यह न्यूज, हालांकि बड़ी न्यूज उस समय बन गई थी कि किस तरह कांग्रेस अंबेडकर साहब को लेकर सोचती है। वो संविधान का निर्णय यानी संविधान बनाने का भी जो श्रेय है वो नेहरू जी को देना चाहती है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी जहां राहुल गांधी जी और अंबेडकर जी की तस्वीरों के बीच में इम्पार्शियलिटी को दर्शाया गया। राहुल गांधी जी के द्वारा एक और वीडियो बाहर निकलकर आया जिसमें वो शिवाजी के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं और ऐसे में ही वो अंबेडकर साहब की तस्वीर पर माला ना चढ़ाकर नीचे रखते हैं और बगल की मूर्ति पर वो ऊपर की तरफ विवेकानंद जी के ऊपर पूरी माला चढ़ाते हैं। तो ऐसे भी कुछ वीडियोस तैरने लगे। अब ये सोशल मीडिया की वीडियोस हैं, इनकी सत्यता तो नहीं पता, लेकिन इस समय भर भर के ये वीडियोस तैर रहे हैं। एक और न्यूज निकल कर आई कि कांग्रेस ने बीजेपी ने जब नेहरू जी की यहां से एमपी के अंदर असेंबली से तस्वीर हटाकर नेहरू अंबेडकर जी की लगाई तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया था। यह भी बात तैरने लगी कि अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 में मिला, जबकि कांग्रेस के तीनों प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, इन तीनों को भारत रत्न कांग्रेस ने दिया। अंबेडकर जी का सम्मान जिस तरह से वर्तमान सरकार ने किया उसकी तस्वीरें तैरने लगी। प्रधानमंत्री जी किस तरह से अंबेडकर जी को रेस्पेक्ट देते हैं, ये सब बातें तैरने लगी। तो बोले संविधान की बात करने वाले क्या वाकई में अंबेडकर जी की बात करते हैं या फिर ये केवल चुनाव वोट बैंक के लिए है। ऐसे में ये सारी की सारी बातें आज के समय में काफी ज्यादा डिबेट के अंदर चल रही हैं। बात रही इसकी कि एक कानून ना बनवा पाने पर संविधान निर्माता ने पीएम नेहरू की कैबिनेट छोड़ दी थी। हिंदू कोड बिल पर उन्होंने नेहरू के साथ अपने विचार ना मेल खाने पर उनकी कैबिनेट छोड़ने का निर्णय ले लिया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि नेहरू जी ने कहा कि उनका छोड़ना कोई खास फर्क नहीं डालेगा। वहीं दूसरी ओर 370 के विषय पर भी वो नेहरू जी के साथ नहीं थे और कई विषयों पर अंबेडकर साहब विदेशी संबंधों में भी नेहरू जी के साथ एकजुटता नहीं दिखाते थे, उनके विचारों से सहमति नहीं दिखाते थे। ऐसी बहुत सी चीजें और वक्तव्य जो हैं वो इस समय मार्केट के अंदर और किताबों के अंदर उपलब्ध दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार के चुनाव में 1952 में अंबेडकर जी ने अपने चुनावी सफरनामे की जब शुरुआत की तो इस समय पर उन्होंने बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, यहां पर एक दूध के कारोबारी से चुनाव हार गए। यहां पर कांग्रेस ने काजरोलकर नाम के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया और उसको टिकट देकर उन्हें अंबेडकर जी के खिलाफ जिता दिया। ऐसे ही अंबेडकर जी को हालांकि इस बात का गहरा दुख पहुंचा क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि थी और वहीं से वो चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी का साथ दे रहे थे, इसलिए उनका विरोध करने के अलावा पार्टी के पास कोई और चारा नहीं था। बाद में कांग्रेस ने 1954 में भी बंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में अंबेडकर को एक बार फिर हरा दिया। इसका मतलब यह है कि आज जिस तरह से अंबेडकर जी की तस्वीरों के साथ कांग्रेस खड़ी है, वो आज के यूथ को, जिन्हें यह नहीं पता है कि इतिहास क्या था,
उसे बरगलाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी बार बार लोगों को यही याद दिला रही है कि देखो, ये वो लोग हैं जो अंबेडकर जी के जीते जी ये किए थे, और हम वो लोग हैं जब हम सत्ता में आए तो पहले जहां 1990 में सहयोग से सत्ता बनी थी वहां भारत रत्न दिलवाए, और इस बार उनके जहां जहां खास स्थान थे उन सभी स्थानों पर हमने स्मारक निर्माण करवाए। मैंने शुरुआत में भी कहा था, अंबेडकर जी कौन किसके कितने हैं, इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है। आपको क्या लगता है कि वो किसके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, एक जरूरी सूचना, और वो ये जरूरी सूचना है, आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट को लेकर ट्रेडिंग से रिलेटेड फाउंडेशन कोर्स जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए कल मेरे बैच में एडमिशन का आखिरी दिन है। 999 में एडमिशन का कल से भी ये बैच उपलब्ध रहेगा, लेकिन फिर ये 1999 का होगा। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल